जो हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। आज घातांक करने की पहली वीडियो है और इतने बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हो, इतनी आसान है। देखो हम आज बच्चों बस बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, तो देख लेते हैं, नजर घुमा लेते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे इस वीडियो में। अरे ये बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर आपको घातांक करनी इतनी आसान लगेगी आगे को, कि आप सोचोगे कि इतनी आसान है। देखो बच्चों ये हैं, टोटल कराए जाएंगे प्रश्न। ये करीब 30 से भी ज्यादा प्रश्न कराएंगे बच्चों इस वीडियो में हम आपको। बच्चों पहले मैं आपको ये बता दूं कि घातांक करनी होती क्या है। देखो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। देखो जैसे 5 की घात 4 है ना, ये क्या होता है, ये आधार होता है, हम इसे वेस भी कह देते हैं। और इस पे ये घात चली हुई है 4। हम इसे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। मुझे पता है बेसिक बच्चों को पता भी होती है। देखो अगर एक 3 की घात 6 लिखा हुआ है बच्चों, तो बहुत से तो 6 की 18 कर दो, ऐसा नहीं होता है। ये जो बेस है या आधार है कितना है, 3। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो बच्चों हम कै बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एक और 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बच्चों देखो ये 4, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। आधार कितना है, 4 है, या वेश 4 है, और कितनी बार गुणा है रही है, 5 बार गुणा हो रही है। तो 4 की घात 5 हम इसे लिख सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा और छोटा बता देता हूँ, क्योंकि 2 की घात 3 है, पावर कितनी है इसमें, 3। तो बच्चों इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब हम इसे 8 भी लिख सकते हैं। बहुत से तो बच्चे से 2 या 6 कर आएंगे, ये गलत है। देखो अगर ऐसा है 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब है 4 गुणा 4 बराबर कितना होता है, 16। कि 4 दूनी 8 नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो एक और में 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो बच्चों हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो 3 की घात 3, और बच्चों हम इसे लिख देंगे 7 की घात 2। हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। चलो अब कुछ और बेस। देखो बच्चों हम ये घातांक क्या है, करनी क्या है। देखो एक 5 की घात 7 है। जो बच्चों ये जो 7 है ना, कि 7 यही तुम्हारा घातांक है। क्या है ये, घातांक है जी। ठीक है, तो यही घातांक है। ये आधार है, जो बेस है 7 बार बेस, जो कि 5 है, 5 और घातांक कितनी है, 7। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 की गुणा बच्चों 7 बार होनी है। ठीक है, 4 और 3 7। अब जी करनी क्या है, देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा और बता देता हूँ करनी क्या है। देखो बच्चों यहाँ फंस जाएंगे बच्चों। देखो ये करनी नहीं है, ये वर्गमूल है, यानी ये वर्गमूल है, ये करनी नहीं है। करनी बेटा अगर हम इसका मान निकालेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे, 6, और ये जो भीतर होती है बच्चों ये 4 गुणा 4 ऐसे पहुंच जाती है। तो ये तुम्हारा 96 रूट हो जाएगा। मैंने आपको वर्गमूल पढ़ाई है, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है ये चीज। एक और मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बच्चों आपको। जैसे 3 की घात ऐसे है, मतलब ये √8 में, तो बच्चों हम इसे करेंगे 8 गुणा 3 गुणा 3। तो तो 3 × 9 = 9 × 8 = 72। तो बच्चों ये है। अब करनी की बात आ रही है, देखो मैं इसी से बताता हूँ बच्चों करनी कैसे होती है। देखो ये 6, बच्चों ये 4 छोटे में लिखी जाती है, यहाँ बाहर लिखे, और ये बड़े में लिखी जाती है, ये इसका। तो ये क्या है, ये तुम्हारी करनी है। तो हम इसे अगर चाहें तो बच्चों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 6 की पावर
1/4। देखो ये है, ये करनी है। अरे ये रूट भी है, हमने मानी वर्गमूल है ये, ठीक है, वर्गमूल है। अब बच्चों इसमें है 2 छुपा हुआ होता है, अगर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। अभी घबराए नहीं बिल्कुल। अब 3 की पावर 3 है, चलो यहाँ इन्हें 3 लिख रहा कि अरे मतलब घनमूल और वर्गमूल दोनों ही करनी के अंतर्गत आते हैं। ये चलो मान ली क्या है, ये घन है, क्यू है आपका, तो इसे कैसे लिखोगे, 3 की घात 1/3। अब चलो ठीक है, अब यहाँ ऐसे आ जाए तो अब क्या लिखोगे इसे, इसे क्या बोलोगे, तो अब इसे क्या फोर मूल बोलोगे, उसे चलो घनमूल 4 मूल बोलोगे, 25 मूल बोलोगे, 125 आगे रख सकते हैं। तो बेटा इन्हें सब हम एक नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करनी। तो ये करनी का ही चिन्ह है बच्चों, ये तुम्हारा करनी का ही चिन्ह है। अगर खाली वर्गमूल है, घनमूल है, ये घनमूल है, हमने मानी घनमूल का चिन्ह है, पर बच्चों ये करनी भी है, ठीक है। यही थोड़ा सा अंतर है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देखना, सीधे एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन, अभी मैं आगे फैक्ट क्लियर कराऊंगा, करनी नहीं है। तो ये दोनों आपको फैक्ट ध्यान से समझ लीजिए इसे। जो 4 बड़े में लिखी है, तो बच्चों ये अंदर जाकर मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ, वर्गमूल और घनमूल की एक साइड से सारी वीडियो देखते चलो, तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखें, देखो बच्चों अब चलते हैं हम सवाल की ओर। देखो बच्चों ये है 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। देखो बच्चों जब वेश समान हो, क्या समान हो, वेश समान हो, तो बच्चों इसे हम आधार को और घात आपस में, ये गुणा करते समय घात आपस में जुड़ जाती हैं, तो 5 की घात 6 हो जाएगा। एक और मैं उदाहरण लेता हूं, अभी क्या उदाहरण करा देता हूं बच्चों आपको। 4 की घात 4, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहे होंगे, मुझे सब पता है कि ये समान ना हो, सारे डाउट क्लियर करा दूंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, जब आधार बराबर है तो 4 आधार को हम ऐसे लिख देंगे बच्चों, 2 3 या 6, इसे आपस में गुणा कर दें, इन्हें सॉरी बच्चों, आप इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आपस में ये जुड़ जाएंगे। कहाँ जुड़ेंगी, जब ये आधार सेम हो। अभी और डाउट क्लियर आगे होंगे, अभी फिलहाल इसे ही समझो। देखो बच्चों ये आधार समान है, तो हमने 6 ले ली, सब में 2 3 5 और 4 9, तो 6 की घात 9 इसका आंसर है। देखो बच्चों एक इस साथ में से देखते हैं सवाल। देखो बच्चों मैं बताऊं, जब किसी पे कोई नहीं है तो एक घात जरूर होती है, आप इसे भी याद कर लें, किसी कोई भी संख्या है, यहाँ लिखा हुआ 4, तो बच्चों इस पे एक जरूर है, ठीक है। तो यहाँ 2 आधार सब में 2 2 है, तो 3 5 8 1 इस पर है 9, 2 की घात। अभी मैं आगे सारे डाउट क्लियर कराऊंगा। अब मैं एक बात ही बता देता हूँ बच्चों, देखो जब तुम्हारी प्लस वाली बात हो बीच में, ये कहाँ जुड़ती हैं घातें, आधार बराबर होना चाहिए, आधार बराबर हो जाए घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अभी बच्चों देखो ये कैसे करेंगे इसे, बच्चों इसका कोई तरीका नहीं है करने का, ये आपको जब प्लस में हो, ठीक है। तो मैंने बता रहा कि सरलीकरण में भी आपको पढ़ा रखा है, ये बाउंड्री का काम करती हैं। तो हम इसे सीधा हल करेंगे, 5 की घात 3 का मतलब कितना है, 5 की घात 3 का मतलब 5 गुणा 5, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 125। 5 की घात 2 का मतलब है 5 की 2 बार करी तो 25, बच्चों की हो जाएगा आपका 150। ये आपको हल ही करना पड़ेगा हर हालत में, प्लस माइनस वाला बच्चों कोई तरीका नहीं है, ये आपको यहाँ कुछ नहीं करना, घात बराबर हो चाहे आधार बराबर हो, तो मैं कुछ नहीं डायरेक्ट हल ही करना है। 5 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 125, आप कर चुके हो। और बच्चों 5 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 100। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब बच्चों इसे देखते हैं। देखो मैं अभी थोड़ा सा सीक्वेंस में कराऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। अब ये भाग वाली स्थिति में देखो बच्चों, यहाँ क्या है, आधार बराबर है, हम गुणा और भाग में आधार और घात बराबर देकर कर सकते हैं। जब आधार बराबर है तो 5 लिख दी, और बच्चों घात आपस में घट जाती हैं,
छः में से दो गए तो चार, 5 की घात 4। चाहे तो आप इसे हल भी कर सकते हो, 5 की घात 4 को हल करोगे तो बच्चों 625 हो जाएगा, यानी 5 × 5 × 5 × 5 पचम। आंसर आपका ये भी ठीक है और आंसर आपका ये भी है, पचम 25, 25 × 5 = 125, 125 की 5 बार गुणा करी तो 625। देखो बच्चों, यहाँ भी 8 है आधार, 8 आधार है, भाग दे रहा हो, जोड़ घटाने नहीं है, तो सीधी सीधी 8 लिख दीजिए। 14 में से 5 गए तो 9। मैं ऐसा डाउट खत्म करा दूंगा आज के बाद में, घातांक करने के बारे में आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि इतनी आसान है ये। और बच्चे इससे घबराते हैं, एकदम डर कर भागते हैं। बच्चों, तुमसे मैथ डरना चाहिए, तुम नहीं डरने चाहिए हो। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आज तक तुमने करनी इस टाइप से पढ़ी नहीं होगी। देखो अभी हम इन्हें छोड़ देते छठे, सातवें, आठवें को, अब हम बच्चों नौवीं की हम थोड़े से क्रम से चलाते हैं, जिससे बच्चे के डाउट ना खत्म करें। क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत तरह के सवाल घूम रहे होंगे। 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3, क्योंकि अबलक मैंने गुणा समय आधार, देखो मैं यहाँ एक बार बता देता हूँ यहाँ, अगर ये 5 की घात 4 होता और 5 की घात बच्चों, चलो मैं 6 लिख लेता हूँ, दोनों को कराने, देखो बच्चों यहाँ आधार समान है तो हम लिख के इन दोनों को जोड़ के ऐसे कर देंगे। अब बच्चों जब ना है, जब यहाँ का समान दे रखी है, यहाँ इन्होंने घात समान दे रखी है, तो बिल्कुल डाउट ना करें, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 5×7=35। अब जो आधा अब मत जोड़ देना, आप डायरेक्ट 3 कर दीजिए, 35 की घात 3। जब बड़े बड़े सवाल करोगे तो डाउट बहुत खत्म होंगे आपके। देखो इसे देखते हैं, आधार बराबर है, आधार सॉरी घात बराबर है, तो बच्चों 4×3 = 12, 12×2 = 24 की घात 2, 24 की घात 2 का मतलब है 576। 24 में 24 की गुणा कर दे, आंसर हमारा ये भी ठीक है, आंसर हमारा ये भी ठीक है। हम तो अभी वेश ही करा रहे हैं आपको सिर्फ। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी जरूर उठेगी जी, आधार भी सेम नहीं हो और घात भी सेम नहीं हो, तो हम क्या करें। तो बच्चों फिर इसका कोई तरीका नहीं है, फिर इसका एक ही तरीका है, आपको हल करना पड़ेगा। यहाँ अब बच्चों इसका अभी मैं आगे भी बहुत, तो बच्चों हमें ये हल करना ही पड़ेगा। 5 की घात हमें 4 बार गुणा करनी पड़ेगी, 3 की घात 3 का मतलब 27 होता है, 3 बार गुणा, 3×3 = 9 मत कर देना, मैंने ऊपर बता दिया पहले, 27 हो जाएगा। बच्चों 5 की घात 4 का मतलब है 625, इसकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी, फिर इसका कोई तरीका नहीं है, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। अब बच्चों देखो ये भी सीधे एग्जाम में आया। पता है विकल्प में क्या क्या धर रखे थे, विकल्प में 5 धर रखा है, 1 धर रखा है, 0 धर रखा है और कोई नहीं धर रखा है। इस टाइप से पूछा हुआ प्रश्न है। अब कैसे करें, रेलवे में और पूछा हुआ प्रश्न है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी जब भी किसी पर घात या घातांक शून्य हो तो उसका मान सदैव 1 आएगा। मैं कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ ऐसे क्यों होता है, पहले थोड़ा समझा देता हूँ। 111 की घात 0 है तो भी इसका मान कितना होएगा बच्चों, 1 होएगा। अगर 5 की 51 की घात 0 है तो बच्चों इसका भी मान 1 होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर 100 की घात 0 है तो बच्चों इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। ऐसा मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो 10 की घात 8 भाग 10 की घात 8, बेटा यहाँ समझना, आधार बराबर है 10, आधार बराबर में कर लिया, तो भाग के समय क्या होती है, घाट घट जाती है, तो कितना हो गया 10 की घात 0, तो 10 की घात 0 का मतलब कितना, 1। ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों मैं थोड़ा सा और छोटा तरीका लेता हूँ, 10 की घात 3 लेता हूँ बच्चों, यहाँ से जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। 10 की घात 3, तो बच्चों इसकी भी 10 की घात 0 आई, आई ना आई। ये होता है 10 × 10 × 10, और बच्चों 10 × 10 × 10 सब आपस में जब कट जाते हैं तो उसका आंसर 1 आता है ना, आपको पता होगी पक्का। यानी ये पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ से भाग देते समय में, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आप इस मान को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल याद कर लें। देखो बच्चों ये मैंने करा दिया है, देखो
इसका कोई तरीका नहीं है, प्लस और जोड़ का कोई, खूब बराबर धरा के आधार दो दो, कोई तरीका ना, आपको ये हल करना पड़ेगा। इसका आंसर आपको हल करना पड़ेगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। या फिर 2 की घात 5 करना, 2 की घात 5 का मतलब बच्चों 28 होता है, ठीक है, और 2 की घात 10 करना, तो आपको आपस में वो जोड़ना पड़ेगा, तब आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि इसमें भी सॉरी घात बराबर दे रखी है, तो बिल्कुल ना करना, आपको इसको बच्चों तरीका ही करना पड़ेगा। देखो अब सवाल यहाँ देखें, क्योंकि आपके दिमाग में यहाँ मैं फिर एक सवाल और लेता हूँ साथ के साथ। देखो बच्चों, 6 की घात 10 भाग 6 की घात 4, जब भाग में और गुणा में आधार समान है तो हमने 6 ले ली, और भाग में घातें आपस में घट जाती हैं। 10 में से, चलो यहाँ बच्चों में 8 ले लेता हूँ, 10 में से 8 गए तो 2, 6 की घात 2 का मतलब क्या होता है 36, 6 में 6 की गुणा करी 36 हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपके समझ। अब बच्चों गे 10 की घात भाग 3 की घात 10 धर रखिए, आधार तो समान ना, आधार समान ना है, तो बच्चों इसका एक तरीका ये है सीधा। अगर देखो मैं थोड़ा दो तरीका बता देता हूँ आपको। अगर हम इसे 6/3, बस 6 में 3 को भाग धर दियो। अब एक बार बताओ, जब या की सेम घात है तो हम 10 इसको धर सकते हैं ना, धर सकते, सीधा है 2 बार, तो 2 की घात 10 इसका आंसर है। अभी और मैं बताता हूँ, अब देखो, अब यहाँ एक और बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखो जब यहाँ है, हम यहाँ रख नहीं सकते हैं घात, अलग अलग होंगे तो क्या करें। देखो एक अलग और मैं बता देता हूँ आपको, सवाल लिख रखा होगा, चलो इसे देख लेते हैं। मैं करूँ सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा है बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो 6 की घात 5 भाग 3 की घात 4, चलो ठीक है, तुमने कर दी 6/3। अब एक बार बताओ मोर, या घात 5 धरो या 4 धरे, लड़ाई होगी ना होगी, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगर हाँ इसका तरीका है, इसका तरीका है, आप कर सकते हो, कई तरीका है बच्चों इसके। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, आगे अभी ना बहुत बड़े बड़े सवाल देखोगे, है ना। फिलहाल तो मैं अभी बेस ही करा रहा हूँ इस वीडियो में बच्चों। हम इसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो बच्चों हम चाहे ऊपर ऊपर की गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 छिक्के 96, हम 96 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। घातांक करने के रूप में भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल आपके बात समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, सीधा सीधा 1 आ जाएगा। जब भी पावर में 0 है तो आप रट लें, आंसर है। अब बच्चे इसे देखें बड़े ध्यान से, हम इसका मान और क्या कर सकते हैं, हम बच्चों इसे 1/25 लिख सकते हैं। हम माइनस, हमें ध्यान रखना घातांक करने में हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए पलटी मार दीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हर संख्या के नीचे 1 होती है, हर हालत में पलटी मार दीजिए, माइनस खत्म। इसका आंसर 1/25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका माइनस खत्म करते क्या कर देना है आपको, 1/64, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब ये बड़ी दिक्कत है, अब इसे कैसे करें बच्चों। की माइनस जो 4 है कि तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, थोड़ा मैं समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चों 2 की घात -4 है, मैंने अभी बताई हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो इसे पलटी मार दीजिए 1/2, है ना। ना ही समझ में कहाँ चलोगे सवाल, यही है बेटा। तो इसकी पलटी मारते फिर बच्चों इसे आप लिख सकते हो 4। और अगर हम इसे हल भी कर सकते हैं, 1 की 4 बार करेंगे तो बच्चों 1 ही आएगा। 2 की गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/16। हमारे आंसर दोनों ठीक हैं। दोबारा बताता हूँ इस सवाल को। देखो बच्चों एक और सवाल ले लेता हूँ मैं, 3 की पावर -2, इसे ध्यान से देखना, 3 की पावर -2। हमें क्या करना है, जो आधार होता है इसमें पलटी मार दीजिए। आधार में पलटी मारनी पड़ेगी, तुम्हें सदैव उसी घात में कभी पलटी नहीं मारोगे, तो इसे 1/3 की घात 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं,
1/9 भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर ठीक है। फिलहाल आपको यही सीखना है। देखो बच्चों, अब यहाँ बड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है, बस एक ही बात याद कर लो, तुम्हें कि माइनस खत्म करनी है, पलटी मार दीजिए, 6/5 की घात 2। हमेशा बच्चों 36/25 भी लिख सकते हैं। कितने आसान है। एक सवाल ये और है, चलो इसे बता देते हैं। इसे क्या बताएं, इसमें तो दोनों ना ही तो आधार समान है ना ही घात समान है, तो बच्चों आपको ये करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। जोड़ और घटाने में तो सोचनी नहीं है, आंख बंद करने तरीका ही करना है आपको। देखो, काय के रूप में करनी, ये करनी है तुम्हारी, मैंने बता दी कि करनी है, सब करनी। काय के रूप में बदलनी है, घातांक के रूप में बदलनी है, तो क्या करना, 7/1/2 बदल गई, काय के रूप में बदल गई, घात के रूप में बदल गई। बच्चों इसे कर दीजिए 7 की घात 1/3 जो होती है। अगर मैं एक बार बताऊं, अगर यहाँ ऐसे होता तो यहाँ 2 जरूर है, तो 5 की घात 1/2 होती है। यहाँ 2 जरूर होता है, इसमें तो चलो मैं दर्शा रहा कि अगर 2 नहीं भी होता तो भी बच्चों की 1/2 होता। तो अब तो आप कर ही दोगे, 11 1/7 कर देते हैं। अभी आगे पता पड़ेगी कि इनका कितना मूल महत्व होगा आपको। 1/16, तो बच्चों इसकी हम कर सकते हैं 1/18, है ना। तो बिल्कुल क्लियर डाउट है। अब बच्चों, अब हम सवाल की ओर चलते हैं थोड़े, ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ सवाल है। देखो बच्चों, सवाल है 2 की घात 100 भाग 8 की घात 33, है ना। तो मैं एक बात बताऊं बेटा, जब हम आधार घातांक करनी करते हैं, तो हम जब जो छोटा वाला आधार होता है, छोटा वाला बेस होता है, हम इसे 2 है, यहाँ भी हम 2 बना सकते हैं। कैसे 2 बनाएंगे, देखो बहुत ध्यान से देखना। 100 भाग, बच्चों हम इसे 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब भी 8 है, 2 की घात 3 का मतलब भी 8 है। अच्छा 33। अभी बच्चों हमारे थोड़े से वेश रह गए थे, हम उन्हें और बता दें तब कराएंगे इन्हें। छठा 7 में सवाल रह गए थे, ये 7 में 8 में सवाल रह गए थे। बच्चों देखो, जब भी पावर पे पावर चल रही हो और कोष्टक में संख्या हो, ध्यान रखना, पावर पे पावर चल रही हो, कोष्टक संख्या हो, तो बच्चों क्या करना है, इनके आपस में, इन्हें जो भी घात पे घात चढ़ी इनकी गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6। इसका आंसर है 5 की घात 6। देखो बच्चों, यहाँ 14 है, प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 14 की घात 12। कितनी भी घात पे घात चढ़ रही हो, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, कोई बड़ा सवाल कर देता हूँ मैं। बच्चों यहाँ चल रही है 3, यहाँ चल रही है 2, यहाँ चल रही है, फिर 2 चल रही है, और बच्चों यहाँ चल रही है, फिर 3 चल रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 7, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 इतनी 36। ठीक है, आपको ये याद करना है, ये रह गया था बस। देखो बेटा, अब सवाल को देखते हैं इसे। 2 की घात 100, जी ठीक है, 2 की घात 100। मैंने एक बात बताई है आपको, जब आधार छोटा ये है तो हम इसे छोटे में बदल सकते हैं। तो एक बात सोचें, यहाँ 2 की घात 3 का मतलब भी 8 है, इतना आपको पता होगी। और 33, हमने ये 8 ना ज्यों की त्यों लिख दिया है। तो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तो ये बताया है कि कितनी भी घात चल रही हो आपस में गुणा हो जाएगी, 2 की घात 99 होगी ना। मतलब 33 की 3 में गुणा कर दी, 99। अब अभी ये नियम भी मैंने पढ़ा दिया आपको, जब आधार बराबर हो भाग करते समय, तो बेटा हम आपस में घटा देंगे। 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब है 2। मैं अगर यही एग्जामिनर, अगर यहाँ 99 होती, एग्जामर कर दे तो 99 होती, तो बच्चों फिर क्या होता, 2 की घात 99 भाग 2 की घात 99, तो हमारा क्या हो जाता, 2 की घात 0। या हम चाहते तो इसे काट सकते थे, मैंने बता दिया इसका मान 1 होता है। अगर चाहते तो ऐसा कर देते। देखो बच्चों, 16वां सवाल, 5 की घात 75, हम इसे 5 बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसे भी हम 5 की घात 3 का मतलब भी बच्चों 25 ही होता है, 125 ही होता है। फिर क्या करेंगे, अब तो सवाल सा खत्म है।
90, 5 की घात 90। देखो बच्चों, अब आधार बराबर है तो हम 90 में से 75 घटा दिए तो बच्चों कितना आया, -15। कितना आया, -15। अभी मैंने बताया ये हम इसे माइनस को खत्म कर देंगे, माइनस को खत्म करके किसे कर देंगे, 1 की घात 5 बट्टे, चलो मैं थोड़ा सा और छोटा सवाल इसे कर देता हूँ बच्चों, इसे मैं 85 कर देता हूँ कि मैंने अपने पास से लिखा है तो एग्जाम आप समझ तो बिल्कुल गए होगे ना। तो 5 की घात, ये बच्चों 85 है ना, तो 5 की घात 85 भाग 5 की घात 90, वो पीछे है ये आप समझ गए होगे बच्चों। तो ये कितना हो गया, 5 की घात -5। तो हम बच्चों इसे कितनी लिख सकते हैं, 1 की घात 5। तो हम इसे 1 बट्टे बेटा इसके आपस में गुणा करके भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल समझ गए होगे, यानी 5 की गुणा 5 बार कर देना, तो जो आंसर आए आप उसे लिख देना। चलो सवाल नंबर 70 में को भी देख लेते हैं, हाथ लगे हाथ। दो बच्चों, 5 की घात, इसमें क्या है, इसमें मैंने अभी बताई 5/7, 5/7। जब क्या है इसमें घात बराबर है तो हम ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 125, और 7 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 343। हमारा आंसर है 125/343। बढ़िया। चलो देखो बच्चों, बराबर है, क्या बराबर है, घात बराबर है, तो हमने 5 बट्टे पीछे लिख दी, क्योंकि दोनों पे चल रही है। 5 से बच्चों की कट गया 4 बार, तो 1/4 की घात 3। इसका क्या मतलब हो जाएगा, 1/64। आंसर तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बिल्कुल समझ में बात आ रही होगी, है बच्चों। देखते हैं इसे, मैंने अभी ऊपर बता दिया है, सीधी सीधी 1/2 लिख दीजिए इसे 1/3 लिख दीजिए, इसे 1/5 लिख दीजिए, है ना। अब बच्चों देखो इस सवाल को देखें, 23वें सवाल को, बहुत डेंजर सवाल है, और ये है कहा पूछा हुआ सवाल है, रेलवे ने पूछा है, तो इसे हर बच्चा नहीं कर पाया, इसे बड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है। आप इसमें गलती कर दोगे, क्योंकि मैंने पूरा डाउट तुम्हारा खत्म कराने की कोशिश करी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो बच्चों, देखो यहाँ गलती कर देंगे, देखो 5 की इसे, देखो बेटा यहाँ कोष्टक में घात चल रही है, यहाँ डायरेक्ट नहीं, थोड़ी देर के लिए इस 5 को भूल जाइए। 5 को अगर भूल जाएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा, 3 की घात 2, यानी 3 की पावर 2 है। ये कोष्टक में नहीं जो हम गुणा कर दें 2 3 6, बहुत से बच्चे इसमें और गलती करके आए थे, क्योंकि ध्यान देते नहीं है। साइंस वाले बच्चे ने तो धुआंधार उड़ाया होगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 9। बात समझ में आई। तो हम यहाँ हम देखो इसे छुपा लिया हमने, 3 की घात 2, क्योंकि वो कोष्टक की बात अलग चीज होती है। अब बच्चों देखो ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 6, क्योंकि यहाँ गुणा होगी 6। तो इसे भी 6 करने के बाद में इसका आंसर 1 कर आए थे बच्चे, जो कि गलत हो गया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, आधार बराबर है तो 5 की घात, देखो यहाँ ध्यान से गलती मत कर देना। तो बच्चों अब हमारा इसका है तो 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब कितना है, 125। नहीं समझ में आ गई होगी पक्का 100%, 125 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ऊपर बेटा ज़्यादा है, तो इतना तो आप जानते होगे, क्योंकि 6 घाट तो कर जाएंगे, 3 बचेंगे, 5 की घात 3। देखो एक 24वां सवाल और मैं बता देता हूँ आपको, आपने देख भी लिया होगा, क्योंकि इसमें भी आप गलती ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। 5 की घात 2, पहले वीडियो को रोक कर पहले करें, और फिर मेरे से मैच करें, सवाल सही हुआ या गलत हुआ है बच्चों। देखो बिल्कुल क्या करना है, 5 की घात 9, कोई मैंने बताई इसे भूल जाइए। 3 का क्यू, यानी 3 में 3 की गुणा करिए तो 9 होगा, 3 दूनी 6 नहीं करोगे आप, यहाँ ध्यान रख लेना। अब बच्चों देखो मैंने अभी बता दिया, यहाँ 5 है तो मैं 5 लिख सकता हूँ, 5 की घात 2, क्योंकि ये भी अभी 25 सही है,
तो यहाँ 2 हो जाएगा और बच्चों यहाँ 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 की घात 9 बट्टे 5 की घात 12। देखो बच्चों यहाँ गलती मत कर देना तुम, ये हो जाएगा 5 की घात -3, 5 की घात -3। तो अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना मैंने बताई तुम्हें कि जब भी माइनस है तो ये माइनस आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपका क्या करना पड़ेगा, 5 की 1 बट्टे 5 की घात 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे 125। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।